एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइन सनशाइन। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड इन देयर लाइफ एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और कभी कभी सोचते हैं जब कि हमारे लाइफ में जो भी हमारे साथ घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हमारी लाइफ में सॉरो, ग्रीफ, ग्लूम का आना, क्या ये रीज़न है हमारे थॉट्स का या फिर सिचुएशन का? क्या ये जो थॉट्स, भाव हमारे मन में आते हैं, यही हमें उदासी और खुशी से दूर करते हैं और हमें लगता है कि ये परिस्थिति है जो हम पे हावी हो रही है और हम इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इसी पे मैं डिस्कस करूँगी एक स्टोरी के थ्रू, और चलते हैं स्टोरी की तरफ। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शाइनी सनशाइन को, और लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स डाउन बिलो। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक लड़का होता है जिसका नाम है भरत। और भरत का मन बहुत ज़्यादा अशांत होता है और अशांति का जो रीज़न होता है वो है अनवांटेड थॉट्स, अ टर्बुलेंट नेचर ऑफ हिज मोशन एंड इमोशंस। It was his nature that every time he was overthinking about a situation, he was having everything, उसके पास सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? वो था ठहराव उसके थॉट्स का। तो इस तरह से वो विचलित रहता है और वो किसी भी जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट होता है उसमें बिल्कुल भी खुद को एंजॉय नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ ही मेरे अनुसार नहीं हो रहा है और मैं बिल्कुल अशांत हूँ। इस तरह से अपने जीवन को यापन करता है और एक दिन देखता है कि सामने ही एक मास्टर आया होता है। उस मास्टर को जब सुनता है, जानता है लोगों से कि वो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं महाबुद्ध है, तो सोचता है क्यों ना वहाँ जाया जाए। लेकिन उसके इस नेचर की वजह से, इन्हीं अनवांटेड थॉट्स की वजह से, अनकंट्रोल्ड थॉट्स की वजह से क्या होता है कि उसमें अग्रेशन आता है, गुस्सैल उसका स्वभाव हो जाता है। और इस तरह से उसके जो रिलेशंस होते हैं किसी के भी साथ, वो इम्पैक्ट करते हैं, उसके सीधे इन्फ्लुएंस करते हैं उसके जो पब्लिक रिलेशंस थे, और कुछ निजी जो होते हैं पर्सनल रिलेशंस होते हैं भरत के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ, वो भी अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ हिज दिस टर्बुलेंट नेचर, इमोशंस। तो क्या होता है कि उससे कट होती है सोसाइटी, कोई उससे बात नहीं करना चाहता है क्योंकि वो गुस्से में रहता है। कौन ही गुस्से वाले इंसान से बात करेगा? तो इस तरह से वो सोचता है कि मुझे जाना चाहिए इस मास्टर के पास एंड पूछना चाहिए कि क्या ही मैं करूं जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊं, अग्रेशन को कंट्रोल कर पाऊं। तो जब देखता है उस महाबुद्ध को वहाँ पे बैठे हुए, तो देखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इसका ऑरा है, ये पॉजिटिव है, इसके जो फेस है उसमें अलग ही चमक है, अलग ही नूर है, लगता है बहुत ही सिद्ध आत्मा है ये, और इसके पास पक्का पक्का मेरे प्रश्नों का उत्तर भी होगा। इस तरह से जाता है उसके पास, महाबुद्ध के पास, देखता है कि उसकी आंखें बंद है वहाँ पे, और आंखें जब बंद होती है तो वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करने लगता है कि कब ये आंखें खोलेंगे और मेरे प्रश्नों का ये उत्तर देंगे। मास्टर को पता होता है कि सामने एक शिष्य बैठा है, उसका आने वाला शिष्य बैठा है। तो आंखें जैसे ही वो खोलता है और कहता है कि स्वागत है तुम्हारा, लगता है बहुत सारे जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो तुम्हारे पास नहीं है, वॉइड है तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे दिल में वॉइड है, तुम्हारे माइंड में वॉइड है, इसीलिए नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा तुम्हें घेरे हुए है और अग्रेशन भी। क्या यही है? जो लड़का होता है वो आश्चर्यचकित होता है और देखता है तरफ अपने उस मास्टर के, तो कहता है बात तो यही है, बोल तो एकदम सही रहे हैं। कहता है भरत कि आपने, यानी कि मास्टर ने जो भी मुझसे ये कहा है ये एकदम सही है, यही मेरे प्रश्न है आपसे, यही प्रश्न है। और इस तरह से मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं, इस अग्रेशन की वजह से, इस टर्बुलेंट जो मेरे इमोशंस हैं इनकी वजह से, और ट्रबल्ड माइंड है जो मेरा, वो भी यहीं पे इनके साथ जुड़ जाता है फिर, और मेरे रिलेशनशिप्स बिल्कुल ख़राब हैं सभी से। लेकिन आंसर तो आप ही देंगे मुझे। आगे कहता है मास्टर कि ठीक है, तुम्हें स्टोरी एक सुनाता हूँ, लेकिन उस स्टोरी से पहले एक छोटा सा तुम्हें वाक्य सुनाता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे हाथ में एक ग्लास फुल ऑफ वाटर पकड़ाता हूँ और तुम उसे एक पल के लिए पकड़ते हो तो भार नहीं लगेगा। उसे एक दिन के लिए पकड़ोगे तो थोड़ा पेन तुमको लगेगा, 4 दिन पकड़ोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो जाएगा, तुम पैरालिसिस भी हो सकते हो, तुम्हारी ये बाजू काम करना बंद कर देगी जिस हाथ से तुमने इसे पकड़ा है। यही है ना, इसी तरह से हमारे इमोशंस एंड थॉट्स भी होते हैं। लेट गो करोगे थॉट्स को तो जीवन में खुशी भी रहेगी और सभी के साथ रिलेशंस भी तुम्हारे अच्छे ही रहेंगे। चलो चलते हैं अब एक स्टोरी की तरफ जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। इस स्टोरी में एक
लड़का होता है जिसका नाम होता है शक्ति। और शक्ति बहुत अच्छा एक बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, और एक के बाद एक चीज़ों को अचीव करना उसकी आदत होती है। लेकिन इस आदत के साथ घमंड का जुड़ना, उसे आदत थी कि लोग उसे अप्रिशिएट करें, जो भी वो कर रहा है लोग उसमें उसको शाबाशी दें। इस तरह से वो जब वो उसको असफलता मिलती थी कभी भी किसी कार्य में, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता था, अशांत हो जाता था। इस तरह से वो अपने जीवन को यापन करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है अपने जीवन में, ये जो उसकी इच्छाएं थी कुछ और ज़्यादा पाने की, वो बढ़ती चलती है। जब वो बढ़ती चलती है तो उसको नींद नहीं आती है, रात को नींदें उसकी गायब होती हैं। उसे लगता है कि मेरे लाइफ में बिल्कुल सब कुछ मिसिंग है, सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है। शक्ति की लाइफ में इतनी ज़्यादा अशांति होती है कि वो अपने लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाता है। सब कुछ था उसके पास, फिर भी वो एंजॉयमेंट में नहीं था, हैप्पीनेस नहीं उसको सराउंड कर रही थी। इस तरह से उसे पता लगता है कि वहाँ पे एक जाना माना पंडित कह सकते हैं या विद्वान, वो आता है जिसका नाम होता है महाकौशल। जब वो आता है तो सोचता है कि सब वहाँ पे समागम में जा रहे हैं और मुझे भी जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या ही मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मेरी नींदें भी गायब है। मैं एक रिलेंटलेस कंडीशन में हूँ जहाँ पे मुझे स्ट्रेस है। जाता है वो उस गुरु के पास और गुरु से पूछते हैं कि लगता है तुम बहुत ज़्यादा अशांत हो, लगता है मन में कंट्रोल नहीं है, सब कुछ है तुम्हारे पास तो फिर भी क्यों नहीं? धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, फिर क्यों? वही पूछता है शक्ति अपने उस गुरु से कि आप ही से तो ये जानना है क्यों ऐसा है। तो वो कहता है क्या घमंड है तुम में, ईगो है तुम में? क्या तुम कंटिन्यूसली कुछ और को अचीव करना चाहते हो, कुछ ज़्यादा को अचीव करना चाहते हो? क्या सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारी लाइफ में? जब ये सुनता है इतने गहरे वर्ड्स अपने गुरु के मुंह से, तो कहता है ये तो बिल्कुल सही ही कह रहा है, कुछ भी इनमें से एक भी चीज़ मुझ में अच्छी तो नहीं है। ये सब नेगेटिव जो जो भी मुझे ये बता रहे हैं, तामसिक जो चीज़ें हैं, ये तो मेरी लाइफ में बिल्कुल है, ये करेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स मुझ में है। मैं घमंड में हूँ, मैं ईगो में हूँ, और उस ईगो को कंटिन्यूसली सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। और उस तरह से एक जो थॉट्स है, एक के बाद एक थॉट मेरे माइंड में और दिल में सारा दिन चलते ही रहते हैं। एवरी टाइम आई एम थिंकिंग अबाउट द व्हाट नेक्स्ट, कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। मैं तो इंजॉयमेंट भूल ही गया प्रेजेंट की, कि मैं प्रेजेंट में कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे रिलेशंस कहाँ पे हैं। इस तरह से उसे जब सेल्फ रियलाइजेशन होती है, अब शक्ति मेडिटेशन के पाथ पे चलता है, अध्यात्म की तरफ चलता है। तो इस तरह से शक्ति ने अध्यात्म का पाथ चुना, और उस पथ पे चलते हुए, रास्ते पे चलते हुए उसको सेल्फ रियलाइजेशन होती है, उसको लिमिटेशंस पता लगती हैं अपने पर्सनैलिटी में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को जानता है पर्सनैलिटी के, पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव टू। इस तरह से जब लोगों को पता चलता है कि ये जो शक्ति है हमारे गांव का, इसके पास अभी इस टाइम पे अध्यात्म के बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो लोग उससे जुड़ना स्टार्ट करते हैं और वो जनहित के लिए अब ज्ञान देना भी स्टार्ट करता है। तो कहते हैं ये मास्टर भरत से कि ये जो मैंने कहानी तुम्हें सुनाई, इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिली। भरत का जो दिमाग था, दिल था, वो शांत होता है अब, और वो जानता है, कहता है अपने गुरु से, शिष्य, कि इस कहानी से मुझे तो यही समझ आया कि ये जो जितने भी सॉरो है, ग्रीफ है, डिससेटिस्फेक्शन है हमारी लाइफ में, ये आती है अनवांटेड डिज़ायर्स एंड थॉट्स से, जो कि हम सारा दिन कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। व्हाट नेक्स्ट? What is in the future? Are we going to heading towards a good future or a bad future? But we are not analyzing that what we are doing in the present. हम present में क्या कर रहे हैं? हम यही सोचते हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है, आगे हमको क्या करना है। अभी आज के दिन में तो हम जिंदा रह लें, अगली सांस का किसको पता, अगले पल का किसको पता। ये कहता है भरत अपने उस मास्टर से कि मुझे यही समझ आ रहा है कि अनवांटेड ये थॉट्स है, इन्हीं को तो कंट्रोल करना है, लेट गो करना है थॉट्स को। आज में जीना है, अभी में जीना है, इस पल में ही जीना है। तो मुझे इस स्टोरी से यही समझ आया कि हमारे जो थॉट्स हैं, यही हमारे निर्धारित करते हैं खुशी को भी और हमारी सौरों को भी। तो आज की मेरी स्टोरी यहीं तक, मिलते हैं अगली स्टोरी में, और बने रहिए मेरे साथ शाइन सनशाइन चैनल पे। और अगेन से दोहराऊंगी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।